भारत का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर गहरे संकट से जूझ रहा है। यह संकट है बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबते कर्ज का। पिछले साल दिसंबर तक यह आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कुल कर्ज का 13% है। यह स्थिति क्यों बनी और इसका असर किस पर पड़ रहा है, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर उन लोगों को लोन देता है जो कम आय वर्ग से आते हैं, खासकर छोटे कारोबारी, गरीब और महिलाएं जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम होती है। ये लोन बिना किसी गारंटी के दिए जाते हैं, जिससे आर्थिक संकट के समय डिफॉल्ट की संभावना भी बढ़ जाती है। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में 100 में से 13 रुपए का कर्ज डूब रहा है। इसके अलावा पोर्टफोलियो एट रिस्क भी बढ़ गया है। जो पहले 1% था, वो अब बढ़कर 3.2% हो गया है। 91 से 180 दिनों से बकाया लोन 3.3% तक पहुंच गए हैं। 180 दिनों से ज्यादा समय से बकाया लोन 9.7% पहुंच गए। कुल मिलाकर 90 दिनों से ज्यादा बकाया लोन 13% तक पहुंच गया है। यह संकेत है कि बैंकों के और भी छोटे कर्जे डूब सकते हैं, यानी उन संस्थानों को शामिल किया जाए जिन्होंने पिछले 6 महीनों से डेटा नहीं दिया है, तो यह आंकड़ा लगभग 56,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आखिर इसका असर किस पर होगा, सवाल ये तो इस संकट का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों और इंस्टीट्यूशंस पर पड़ रहा है जिनका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बड़ा एक्सपोजर है, जैसे बंधन बैंक। इस बैंक का 56,120 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन में से 7.3% एनपीए बन चुका है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ और उत्कर्ष फाइनेंस जैसे बैंक्स के नेट लॉस को सामना करना पड़ रहा है। इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आरबीएल जैसे बैंक दूसरे बैंक भी दबाव में है। इक्विटर्स, जना बैंक, उज्जीवन फाइनेंस बैंक के मुनाफे में भी गिरावट आई है। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में संकट के पीछे 3 बड़े कारण भी माने जा रहे हैं। एक बार उन कारणों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। पहला है ओवर लेंडिंग। बैंकों में तेजी से बढ़ने के चक्कर में कम आय वाले लोगों को जरूरत से ज्यादा कर्ज बांट दिए गए। दूसरी वजह पर अगर आए तो आर्थिक मंदी। कोरोना और महंगाई ने लोगों की इनकम को प्रभावित किया है, जिससे उनके लिए कर्ज चुकाना अब मुश्किल हो रहा है। कोलेटरल फ्री लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन बिना किसी गारंटी के दिए जाते हैं। ऐसे में इनके डूबने का खतरा हमेशा ज्यादा होता है। अब आरबीआई ने इस संकट को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। आरबीआई ने माइक्रो लोन पर रिस्क वेट को घटाकर 125% से घटाकर इसको 75% कर दिया है। इससे बैंकों को ज्यादा पूंजी मिलेगी और वो अपने ऑपरेशंस को भी बढ़ा सकेंगे। सरकार और आरबीआई की कोशिश है कि इस सेक्टर को आर्थिक संकट से उबारा जाए, लेकिन क्या ये उपाय काफी होंगे, ये आने वाले महीनों में ही पता लगेगा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए बिज तक।